सभी का आप देख रहे हैं खबर दमदार और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। जालौन जिले की सबसे पहले बात करते हैं। उरई कोतवाली क्षेत्र में बैंक के एटीएम में आग लग गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है और इसी बारे में बैंक के अधिकारियों का ये कहना है कि एटीएम में कितना कैश रखा हुआ था इसकी जानकारी अभी तक नहीं लग पाई है। साथ ही एटीएम में आग कैसे लगी इसकी भी जांच कराई जाएगी। सीतापुर में मारुति वैन में अचानक से आग लग गई। रिफिलिंग के दौरान वैन में आग लगी है। दमकल की टीमों ने आग पर काबू पा लिया है। देहात कोतवाली क्षेत्र के नेपालापुर का ये मामला बताया गया है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वीडियो बना लो। इससे ना रुका। नोएडा के होशियारपुर गांव में खड़ी हुई कार में अचानक से आग लग गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। थाना सेक्टर 49 क्षेत्र की ये घटना बताई गई। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सेक्टर 49 क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। खड़ी हुई कार किस तरह से आग का गोला बन गई वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और थाना सेक्टर 49 क्षेत्र की ये घटना बताई गई जहां पर भीषण आग लगी है। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। जालौन, नोएडा और सीतापुर की तीनों जगहों पर किस तरह की भीषण आग लगी हुई है इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर गाजियाबाद से है जहां पर पेंटिंग पर कालिक पोतने पर एक्शन लिया गया है। रेलवे पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। औरंगजेब समझकर पोती कालिक। बहादुर शाह जफर की पेंटिंग थी। हिंदुवादी संगठनों ने कालिक पोती हुई थी। तो औरंगजेब समझकर कालिक पोती गई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अब इस मामले को लेकर ये अपडेट मिली है। जैसे आप बता रहे हो हिंदू संगठन है, ये तो जांच का विषय है कौन सा संगठन है। तो हमें जो ही पता चला तो हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच करेंगे कौन लोग है। उसके बाद जो भी है वो हाईलाइट हो जाएगा। ये है अननोन, अज्ञात के व्यक्ति के खिलाफ कायम किया है। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि उसमें दौरान इन्वेस्टिगेशन कितने लोग शामिल पाए जाते हैं, उन सबको खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता पहुंचते तो कहीं ना कहीं तस्वीरों में आपको बता सकते हैं बिल्कुल ही एक गलत तरीके से यहाँ पर पहुंचा जाता है। लेकिन कहीं देखना होगा कि अब रेलवे इसमें क्या कार्रवाई करता है। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश के लिए रोहित सिंह। तो देख सकते हैं 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। कालिक पोतने के बाद किस तरह की तस्वीर सामने आई। कालिक पोतने से पहले की तस्वीर और कालिक पोतने के बाद की तस्वीर। बहादुर शाह जफर की पेंटिंग पर यह कालिक पोती गई थी। गाजियाबाद से बड़ी खबर के पेंटिंग पर कालिक पोतने पर एक्शन लिया गया है। रेलवे पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर के सड़क हादसा यहां पर हुआ है। 2 बाइक की टक्कर में हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग घायल हुए हैं। जलालपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर फिरोजपुर की यह घटना बताई जा रही है। 2 बाइक की टक्कर में हादसा हुआ है। हर्षा रिचारिया की सनातनी युवा जोड़ो पदयात्रा बुलंदशहर के जगरवा गांव में पहुंची, जहां पर बुलंदशहर पुलिस ने इस यात्रा को संभल जाने से रोक दिया है। संभल जाने से रोके जाने पर हर्षा रिचारिया भावुक हो गई और डीएम और सीएम से संभल जाने की इजाजत दी है। मैं सरकार से इस वक्त अपनी यात्रा के माध्यम से एक ही निवेदन करूंगी कि आप इस यात्रा को पूरा करने दें। मुझे हम सब का जो संकल्प है वो पूरा करने दें, क्योंकि 125 किलोमीटर
कोई व्यक्ति जब इतनी कड़कती धूप में पैदल चलता है और फिर उसे रोक दिया जाता है तो तकलीफ होती है। नीला ड्रम अब गिफ्ट भी बनता जा रहा है। हमीरपुर में नव दंपतियों को दोस्तों ने शादी के दौरान गिफ्ट में नीला ड्रम दे दिया और जयमाला के बाद दूल्हा दुल्हन को दोस्तों ने स्टेज पर नीला ड्रम भेंट किया है। और हमीरपुर जनपद निवासी दूल्हा शैलेंद्र राजपूत और दुल्हन सीमा राजपूत को ये अनोखा गिफ्ट काफी पसंद आया है। दोनों की 16 अप्रैल को लव मैरिज हुई थी। दोस्तों के ड्रम गिफ्ट किए जाने से लोगों की हंसी छूट गई और लोग ठहाके लगाने लगे। शादी का वीडियो वायरल हो रहा है। कानपुर से अगली खबर के, जहां पर चकेरी एयरपोर्ट पर बम की अफवाह से अफरा तफरी मच गई। एयरपोर्ट अधिकारियों को फोन पर बम की खबर दी गई थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसके बाद चकेरी थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। हाथरस की सिकंदराऊ कोतवाली क्षेत्र में सत्संग भगदड़ में हुई 121 लोगों की मौत मामले को लेकर आज हाथरस कोर्ट में सुनवाई हुई है। लंबे वक्त से चलती आ रही बहस के बाद जज ने अगली सुनवाई की तारीख 2 मई को दी है। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि आज की सुनवाई में हमने साफ कर दिया है कि जो दोष है वो जल्दबाजी का है, उसमें आयोजक दोषी नहीं है। ये सब जल्दबाजी और भगदड़ थी। चार्जशीट बनाई है वो झूठ का बहुत बड़ा पुलंदा है। 78 लोगों को और लिखा गया है, जबकि उस समय की अरेस्टिंग 11 की है। जबकि जो पोस्टर दिखाया गया मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का, उसमें कहीं भी कोई ऑब्जेक्शनेबल तथ्य नहीं है। साइड प्लान माई लॉर्ड अंडरवर्ल्ड कोर्ट ने, जिला जज साहब ने पूरी तरह से देखा और उस साइड प्लान में भी घटना स्थल दूसरी तरफ है, सड़क के मंच का संचालन दूसरी तरफ से है। गोरखपुर एम्स में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़े रैन बसेरे का शिलान्यास किया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि एम्स गोरखपुर में भी हो ये एक कल्पना थी। हम लोग साल 2003 से ही इसके लिए आवाज उठा रखे थे। उस समय अटल जी पीएम थे। पहली बार उन्होंने 6 एम्स की घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद क्रम थम गया। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के एम्स गोरखपुर में हो यह एक कल्पना थी। हम लोग 2003 से इस आवाज को उठा रहे थे। उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार एम्स दिल्ली के बाहर भी स्थापित होंगे। उन्होंने 6 एम्स की घोषणा की थी, लेकिन इसके बाद यह क्रम थमसा गया। देश के अंदर एक नहीं बल्कि 22 नए एम्स प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ही इन 10 वर्षों में देश के अंदर बने हैं या बन रहे हैं। वक्फ कानून पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। बीजेपी सांसद जहां वक्फ कानून की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सरकार को घेर रही है। मैं 100%, मैंने 1-2 बार और कहा कि अगर जो हमने रिपोर्ट बनाई है वो जो कहा जा रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या मतलब वो कहा जा रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता को मतलब इस पे हस्तक्षेप करता है, मैं कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी जन जागरण अभियान चलाने जा रही है और कह रही है कि विपक्ष का जो झूठ का है उसका पर्दाफाश करेंगे। देखिए, वो किसी का हित नहीं चाहते, वो अपना हित चाहते हैं। राजनीतिक मोटिव है। मैं इसे संवैधानिक मुद्दा हूँ। बोहरा कम्युनिटी है हमारी, वो शिया अम्ब्रेला में आती है। शिया अम्ब्रेला का एक हिस्सा है, उसका ब्रांच है। तो शिया कम्युनिटी तो ऑलरेडी उसमें शामिल है ही। वक़्फ़ की दीगर और चीज़ों से ताल्लुक़ है, तो उसमें वाकिफ़ की मंशा असल होती है। उसमें हम कैटेगरी वाइज कुछ इस तरह से नहीं कुछ नया पैदा कर सकते। मंत्री रविंद्र जायसवाल का पश्चिम बंगाल हिंसा पर एक बड़ा बयान सामने आया है। अगर कानून में बंधा नहीं होता तो बंगाल चला जाता, बंगाल जाकर इन बवालियों से 2-2 हाथ करता, ये कहा गया। हम सहित हर राष्ट्रभक्त के कई इच्छा है,
हम अगर कानून के में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, इसलिए अपने दिल की तमन्ना को दिल में रख रहे हैं, वरना हम सब लोग भी चले जाते हैं आज पश्चिम बंगाल में और दो दो हाथ कर लेते हैं। हम सब लोग राष्ट्र के नियम कानून में विश्वास रखते हैं, इसलिए ये हम अपने हाथ में नियम कानून नहीं उठाएंगे, लेकिन जज्बा तो यही है कि चलना ही चाहिए हमको। संभल पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी की सरकार नहीं होती तो मुर्शिदाबाद जैसे हालात मुरादाबाद और संभल में भी होते। 2017 से पहले हम सब ने देखा कि यूपी में कितने दंगे होते थे। एक बड़ा प्रश्न है कि मुर्शिदाबाद जैसी परिस्थितियां बाकी देश के दूसरे हिस्सों में ना हो। अगर भारतीय जनता पार्टी ना होती तो यहाँ भी तो ऐसी स्थितियां थी। हम और आप संभल में रहे हैं, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूँ। 2012 से 17 की सरकार अगर याद करोगे तो ऐसे हालात यहाँ थे। मुजफ्फरनगर का दंगा हो, मुरादाबाद का हो, काट प्रकरण हो, ऐसे प्रकरण यहाँ भी होते थे। जब जब भाजपा की सरकार आती है तो व्यवस्था ठीक हो सकती है, बाकी की व्यवस्था ठीक करना बाकी को उसकी बात है। वक्फ कानून बनने के बाद बंगाल में हो रही हिंसा पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने चेतावनी भी दी है और हिंदुओं को सुरक्षित रहने की अपील भी की है। एक पर भी आंच आए, और एक बात बता दें, मुर्शिदाबाद वाले लोग सुन ले जो बहुसंख्यक है वहां, अगर तुम वहां बहुसंख्यक हो तो भूलना नहीं, इस देश में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां तुम अल्पसंख्यक भी हो, और जैसा व्यवहार तुम वहां कर रहे हो अगर और पूरे देश में शुरू हो गया तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर रोओगे, फिर फिप्याओगे, फिर कहोगे कि हमको मार दिया। अरे तुम क्यों मार रहे हो हमको भाई? मेरा निवेदन है पॉलिटिकल लोगों से भी, प्लीज सेव हिंदू। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में यूपी के राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। मुलाकात के दौरान की तस्वीर भी आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब मथुरा के कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में ये मांग की गई है कि रामजीलाल सुमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कोर्ट में 12 मई को मामले की सुनवाई होगी। कथावाचक का कहना है कि अगर कोई देश के महानायक का अपमान करता है तो वो देश का अपमान करता है। रामजीलाल सुमन पर एनएसए लगना चाहिए, साथ ही संसद की सदस्यता रद्द करनी चाहिए। सनातन धर्म ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति को सजा मिलनी ही चाहिए, और उसी के तहत हमने मथुरा न्यायालय में एक बात प्रस्तुत किया है डेफिमेशन को लेकर के, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने के लिए, जिसको हमने अपने अधिवक्ता ठाकुर किशन सिंह जी जो बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया है। इसमें हमारे साथ में हमारे सहभागिता में इस केस में रीना सिंह जी जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं वो भी हैं। अब इस मामले की आज सुनवाई होनी थी, जिस सुनवाई में हमारी गवाही होनी थी, क्योंकि गवाही के बाद में एफआईआर दर्ज होगी, तो गवाही आज किसी कारणवश नहीं हो पाई क्योंकि कोर्ट में कुछ लोगों का इधर से उधर ट्रांसफर हुआ है, तो उसके कारण जो है गवाही की अगली डेट जो है 12 मई दे दी गई है। 12 मई को हम सब लोग एक बार सारे तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए रामजीलाल सुमन के ऊपर मुकदमा दर्ज करा के उनको जेल तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। बदायूं में बिना परमिशन कराया जा रहा मस्जिद का निर्माण पुलिस ने रुकवा दिया। साथ ही निर्माणाधीन मस्जिद को सील कर दिया गया। निर्माण करा रखे शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मामला अलापुर थाना के कस्बा ककराला का बताया जा रहा है। ईदगाह मार्ग के पास निजी जमीन पर बिना परमिशन के मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा था। मौके पर पहुंचे एसडीएम, सदर, सीओ, दातागंज थानाध्यक्ष और लेखपाल ने मस्जिद का निर्माण रुकवा दिया। बताया जा रहा है कि 2 साल से मस्जिद का निर्माण हो रहा था। पुलिस केस दर्ज कर मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। नोएडा में ट्रक ड्राइवर को गोली मारने वाले 2 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साइड न देने पर फॉर्च्यूनर कार सवार 2 लोगों ने ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी। ट्रक ड्राइवर की गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज उसका किया जा रहा है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कार भी बरामद कर ली है और जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी शराब के नशे में थे। घटना थाना सेक्टर 63 इलाके की है। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ महिला कांस्टेबल ने बहादुरी दिखाते हुए एक महिला की जान बचाई है। दरअसल एक महिला ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी में गिर गई। महिला प्लेटफॉर्म पर चलती ट्रेन के बीच फंस गई थी।
आरपीएफ महिला कांस्टेबल की नजर जैसे ही उस पर पड़ी तो उसने महिला को खींचकर उसकी जान बचाई। पूरी घटना कैंट रेलवे स्टेशन पर लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। जौनपुर में एक शख्स ने अपनी प्रेमिका के घर पर फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। उधर मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के चित्रसारी मोहल्ले का है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अगली खबर है, हापुड़ से पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। दरअसल मामला रफीक नगर का है। पति ने अपनी पत्नी की हत्या अवैध संबंधों के शक में की है। हत्या के बाद आरोपी ने खुद पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। आरोपी पति का यह कहना है कि पत्नी ने उसे नीले ड्रम वाली धमकी दी थी, जिसके बाद उसने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पत्नी की शक के दायरे में कि इसके अवैध संबंध ने किसी से हत्या कर दी। नाजमीन जो है वो बुलंदशहर की बीबीनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इसकी 14 साल पहले इससे शादी हुई थी और इसके 3 बच्चे हैं। अवैध संबंधों के चलते इसने हत्या कर दी है। आगे की पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, जैसे पड़ोसी बता रहे हैं कि कोई नीले रंग का शख्स था, जिसे साजिश रची जाती थी, इस शख्स ने अपनी हत्या की। नहीं, ऐसा कोई भी मामला भी संज्ञान में नहीं आया है। बरेली में पुलिस का अजब कारनामा सामने आया। पुलिस ने बिजली चोरी के मामले में मुन्नी नाम की महिला को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया, जबकि आरोपी दूसरी मुन्नी निकली। निर्दोष महिला का पति जब जमानत करने कोर्ट पहुंचा तो मामला खुला। मामला बंडिया गांव का है। बिजली चोरी के केस में बंडिया गांव की मुन्नी पत्नी स्वर्गीय छोटे शाह के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। पुलिस ने जांच पड़ताल किए बिना ही मुन्नी पति जानकी प्रसाद नाम की दूसरी निर्दोष महिला को जेल भेज दिया। परसा खेड़ा चौकी प्रभारी सौरभ यादव ने असली आरोपी महिला को पकड़ने की बजाय मुन्नी देवी पत्नी जानकी प्रसाद को हिरासत में लेकर 13 अप्रैल को जेल भेज दिया। बेकसूर महिला को जेल भेजने का पता जब कोर्ट को चला तो नाराजगी जाहिर की गई। दारोगा की फटकार लगाते हुए स्पष्टीकरण अब दारोगा से मांगा गया है और जब मुन्नी जेल से रिहा हुई तो दारोगा ने अपनी गलती की उससे माफी भी मांगी है। अरे हमने नहीं कही, अब गलती से दरोगा की गलती हो गई तो हो गई। अब क्या दिन जेल में रहना पड़ा आपको? 5 दिन आई हूँ मैं। अच्छा, तो दरोगा ने गलती जेल भेज दिया? अब भेज दिया, गलती से उसकी गलती हुई। अब क्या कह रहे हैं दरोगा जी आपसे? अरे नहीं दो। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने मऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ को बब्बर शेर बताया और विरोधियों को रंगा सियार कहा है। कल मंत्री गुलाब देवी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को शेर कहा था। आदित्यनाथ जी शेर नहीं, बब्बर शेर। और जब से बब्बर शेर ने इस प्रदेश में चलना शुरू किया है तब से ये जो गीदड़ के रूप में ये रंगे सियार घूम रहे थे, ये सब अपना अपना बिल पकड़ लिए। इनके लिए 2 ही जगह बची है, या तो ऊपर लोग और नहीं तो जेल लोग। अंबेडकर नगर पुलिस ने एनकाउंटर में बदमाश को गोली मारकर घायल कर दिया। साथ ही उसके 3 और साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक सिपाही भी घायल हुआ है। मामला ओनी की बगिया के पास का है। बदमाशों ने 4 अप्रैल को असलहे के बल पर जनसेवा केंद्र पर लूट की थी। बदमाशों के पास से कार, बाइक, असलहा, कारतूस और 55,000 रुपए मिले हैं। बदमाशों ने पूछताछ में बताया है कि 1,20,000 रुपए लूट में मिले थे, जिसे आपस में बांट लिया गया था। से जो प्रारंभिक पूछताछ हुई, उन पूछताछ के आधार पर जो इसके अन्य साथी थे उन लोगों के जो ठिकाने हैं उन पर दबिश दी गई है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। मुख्य अपराधी है वो मूल निवास उसका कानपुर का है। अन्य अपराधी जो हैं वो अयोध्या के रहने वाले हैं और इनके पास से जो है घटना में जो बाइक इन्होंने प्रयुक्त की थी वो बरामद कर ली गई है। जो कार घटना कारित करने के बाद भागने के लिए इन्होंने उपयोग किया था उसको बरामद कर लिया गया है। जो इनके पास से जो धनराशि है वो लगभग 55,000 रुपए जो हैं वो बरामद किए गए हैं। इनके विरुद्ध जो है इनको जेल भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध जो है गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। भदोई में मोबाइल टावर से उपकरण चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 2 टेक्नीशियन समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग चोरी के उपकरण दिल्ली में बेच देते थे। पुलिस को कई इलाके के मोबाइल टावर के उपकरण चोरी की शिकायत मिली थी। आरोपियों से टावर, उपकरण, तमंचा, कार और 12,000 का कैश बरामद किया गया है। में यह पता चला
कि इनमें 2 लोग टेक्नीशियन और रिगर थे जो कि पहले भी अजना या एयरटेल जो कंपनी है उसके जो टावर है उसमें काम किए थे, जिनका नाम है संजय कुमार बिंद और विजय कुमार बिंद। यह लोग ऐसे टावर चुनते थे जहां पे अजना लगता था। उसमें से हमने एक फरहाद पुत्र यासीन को गिरफ्तार किया है जो कि माल दिल्ली में रिसीव करता था और वहां पे बेचता था। तो यह पूरा एक अंतर जनपदीय गिरोह चल रहा था जो कि दिल्ली तक ये माल लेके जाता था। संभल में पुलिस ने 2 नकली मोबिल ऑयल की फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पुराने मोबिल ऑयल को नया बनाकर ब्रांडेड कंपनियों की पैकिंग में पैक कर बेचा करते थे। बहजोई और बनिया ठेर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। मौके से नकली मोबिल ऑयल, पैकिंग वाले डिब्बे, लैपटॉप, प्रिंटर बरामद कर लिया गया है। कच्चा माल बेचने वाले दिल्ली के दुकानदार को भी पुलिस ने नामजद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी मुरादाबाद के 4 आरोपियों के साथ मिलकर काला कारोबार कर रहे थे। इसको कुछ दिन पहले सूचना मिली कि थाना बनियाठेर क्षेत्र में एवं थाना बहजोई क्षेत्र के अंदर 2 विभिन्न ऐसे गोडाउन हैं जिसमें एक में एक पुराना स्कूल संचालित हो रहा था, उसी के अंदर ही, ताकि किसी व्यक्ति को भनक ना लगे, पुलिस के द्वारा बाद में इंडियन ऑयल, हीरो और इन सभी प्रतिष्ठित कंपनियों के ओरिजिनल एजेंट्स हैं उनको बुला के इनका जब सत्यापन करवाया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि ये बिल्कुल भी फर्जी है और किसी के पास इस तरीके को रिफाइनरी का लाइसेंस नहीं है। पुलिस के द्वारा तुरंत उन दोनों गोडाउन को सीज करने के बाद में इन 2 अभियुक्त हैं, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ 3 अभियोग पंजीकृत किया गया है। महोबा में रोडवेज की बस में आग लग गई। पूरी बस धू धू कर जल गई। बस में जब आग लगी थी तब सवारियां उतर चुकी थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय कर्मचारियों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। महोबा में 43 डिग्री तापमान है और भीषण गर्मी में आग लगने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। सामने मेरे लगेज का ऑफिस है, रोडवेज का, एकदम से धुआं वैसा दिखाई दिया तो हम सीधे चौकी में भाग के बोले कि आग लग गई। तो 112 पे फोन कर इधर आके सबको सूचना दी कि आग लग गई। थोड़ी देर में आरएम साहब आए, यहाँ से रोडवेज का फायर ब्रिगेड पानी से आग बुझाई, 10 सिलेंडर आग, बस ठीक। और अगली खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां पर एक पति का आरोप है कि उसकी पत्नी अपने भांजे के साथ फरार हो गई और अपनी मर्जी से भांजे के घर पर रप्पन गांव में रह रही है। पीड़ित ने बताया कि उसकी शादी 2013 में हुई थी, 3 बच्चे भी हैं। पीड़ित ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर गुहार लगाई है। पत्नी पर घर से 40,000 कैश जेवर लेकर जाने का भी आरोप है। साथ ही पीड़ित पति का कहना है कि पत्नी ने जान से मारने की धमकी भी दी है। वो बताई तो थी आपको, छोल में मंड रहे थे तो वहाँ से दर्द बताने लगी उनको, मेरे छत्ती में दर्द हो रहा। तो मैं उसे घर लाया, दवाई सुमा लगवाया, दवाई से, और मुझे इतना आराम लगेगा ठीक है, नहीं तो फिर खतौली दिखा लूँगा मुझे। मैं चला गन्ने भरने और वो दूसरे लौंडे को लेकर जब भी चली गई थोड़ी देर बाद। किसके साथ गई है? मोनू के जी। मोनू कौन है, क्या लगता है आपका? मोनू भांजा लगा जी, सगा भांजा आपका जी, ताऊ की लड़की का है वो। अच्छा, क्या कब से संबंध थे मोनू से, इसको कुछ पता है? अब नु तो जी पता नहीं मुझे कितने दिनों से हमारे संबंध। अच्छा। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।